अम्मा बाद, प्यारे भाइयों, आप जानते हैं कि नमाज के बारे में क़यामत वाले दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़यामत वाले दिन बंदे से जिस अमल के बारे में सबसे पहले सवाल होगा नमाज होगी। नमाज सही निकली, बाकी अमाल भी सही निकले, और नमाज में अगर कोई गलतियाँ, कोई गड़बड़ हुई तो बाकी अमाल भी इसी तरह फिर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 100% जो है तरीका, तो मैं इंशाअल्लाह आज प्रैक्टिकल बताऊंगा कि नमाज का क्या तरीका है मुख्तसर तौर पर। देखिए, आप आए और उसके बाद मैंने एक हदीस वो भूल गया कि एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसने 2 रकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद थे, नमाज का टाइम नहीं था, 2 रकात उसने पढ़ी और सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब दिया और फरमाया इरजा फसल फ़इन्न लम तुसल, इस तरह के अल्फाज हैं कि वापस जाओ, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वापस गया, फिर वापस आया, सलाम किया, कहा फिर जाओ कि फिर पढ़ो। 3 दफ़ा उसने 2 रकात पढ़ी। आखिर में आदमी ने हाथ उठा दिए, कहा अल्लाह के रसूल, मुझसे इससे ज़्यादा नमाज का तरीका मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको बताया कि जब भी आए, ठीक है, आप खड़े हुए हैं, ये इत्मीनान के साथ आप हाथ उठाएं। हाथ उठाने का तरीका ये है कि या कंधों तक है या कानों के लोग तक है, कानों को लगाने का वो हदीस में सबूत नहीं। इसी तरह उसके बाद आपने हाथ बांध लिए, ठीक है। हाथ बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका इला आखिर। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी सूरत साथ मिलाएंगे। उसके बाद मिलाने के बाद फिर आप हाथ उठाते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में ये जो है, ये हाथ हैं, इनको पूरे जो घुटने हैं इनको पक्का पकड़ना है, ये पक्का पकड़ना है, और आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि ऊपर अगर गिलास पड़ा हो तो गिलास गिरे नहीं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 1 दफ़ा ही पढ़ सकते हैं, 3 दफ़ा ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये पढ़ते हुए आप वापस क़ियाम में जाएंगे। क़ियाम में जाने के बाद रब्बना कल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये बड़े अच्छे अल्फाज हैं, अगर किसी को नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे कौमा है, यहाँ पे आप खड़े होंगे। उसके बाद जो है अल्लाह अकबर करते हुए जो है वो रुको सजदे में जाएंगे। सजदा आपने ये किया, ये सजदे में आए, पीछे से पाँव जो है वो किबला की तरफ है, दोनों पंजाब किबला की तरफ है, और उसमें आपने 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला 1 दफ़ा ही पढ़ सकते हैं, 3 दफ़ा ही पढ़े। जो आपको कोई भी दुआएं आती हैं, आपको अरबी में कुरानी दुआएं हों या नबवी दुआएं, वो इसमें आप मांगें, ठीक है। 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद यहाँ पे फिर अल्लाह अकबर यहाँ कहेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो थोड़ा सा कौमा करेंगे, और यहाँ पे दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। 4-5 दुआएं हैं, कितनी प्यारी दुआएं, 5 सेकंड में आप ये मांग लेते हैं। अगर किसी को नहीं आती है रब्बि ग़फ़िरली, वो पढ़ने के बाद दोबारा आप सजदे में जाएंगे। ये अल्लाह अकबर लाज़िम पढ़ेंगे। अगर आप इमाम के साथ भी हैं, अल्लाह अकबर कहना है आपने, अल्लाह अकबर, ये आपने यहाँ पे फिर सजदा किया, और सजदा करने के बाद जो है दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो दूसरा सजदा करने के बाद ये इसको बोलते हैं जल्सा इस्तराहत। ये आपने आज शायद पहली दफ़ा सुना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरा सजदा करने के बाद, ये पहला सजदा दूसरा सजदा करने के बाद सीधा खड़े नहीं होते थे, बल्कि दूसरा सजदा करने के बाद यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकते थे, यहाँ रुकने के बाद फिर खड़े होते थे। इसको बोलते हैं, ये सही अल बुखारी में आता, रवायत मौजूद है भाई। आज इंशाअल्लाह इस पर अमल कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे, यकीन करिए इतने ही आप जो है वो अल्लाह ताला के करीब होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लौ तरक्तुम सुन्नतन नबीयुकुम, अगर तुम नबी की सुनते छोड़ते जाओगे तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। आज इंशाअल्लाह जो नई बात आपको मिली है, ये जलसे इस्तराहत है। ये मेरे भाई याद रखें, ये किसी फ़िरके के लिए नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तमाम दुनिया को बता के गए हैं, किसी एक के लिए नहीं मुख्तस किए कि ये इस फ़िरके के लिए ये नमाज है, इस जमात के लिए ये नमाज है, इस जमात के लिए ये नमाज है, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलिया बता दिया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हो। तो
تو آج آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی، اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ. یہی چیز آپ کو جو ہے وہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پوچھا جائے گا، 3 سوال ہے نا، من ربوں کا پہلا سوال، اور جب دوسرا سوال ہے وہ من نبیوں کا، جب وہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر آسانی سے انسان کے منہ سے جواب نکل آئے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ بات ایک یاد رکھیے، میں پھر بات کرتا ہوں، کوئی کسی مسلک کی نماز، کسی فرقے کی نماز، جس طرح میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا، آج بعض لوگوں نے نماز حنفی بنائی ہوئی ہے اور منسوب کس کی طرف کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی نہیں کہی. اسی طرح ایک نماز بنائی ہوئی ہے نماز غوثیہ، کس کی طرف منسوب کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف. اللہ کی قسم یہ میں نے خود پڑھا. اس لیے نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور آپ کو جو ہے وہ پوری نماز سکھلائی. وہی نماز جو ہے وہ 1400 سال پہلے سے اب تک آ رہی ہے. وہی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، ڈھونڈیے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کون سا طریقہ ہے. اور اس کے لیے میں ایک آخری بات بتا دوں، ایک کتاب ملتی ہے، ادھر دیکھ لیجئے، اگر نہیں تو پھر میرے ساتھ رابطہ کیجیے. دینار 15 روپے کی کتاب ہے میرے بھائی، کوئی بات نہیں، ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں تو کیا. نماز نبوی بہت اچھی کتاب ہے. آج 25 سال ہو چکے ہیں، میں نے کتابیں وہ بہت ساری تقسیم بھی کی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. نماز نبوی اس کا نام ہے. ایک ایک اس میں چیز بیان کی گئی ہے. کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی جماعت، کسی گروہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سیدھا انہوں نے بیان کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح طریقہ ہے، اس طرح پڑھیں. دوسری بات جو یہ ہے کہ نماز میں جو ہے وہ امام کے ساتھ، امام سے پہلے نہ جائیے. یہ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ امام کے ساتھ بھی نہیں جانا، امام کے ساتھ بھی، اس نے کہا اللہ کے ساتھ بھی، اور پہلے بھی نہیں جانا، دونوں چیزیں. بلکہ ہم امام کے تابع ہیں. امام کے بعد اللہ اکبر جب بر ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ نے جانا ہے. سمع اللہ لمن، وہ امام کہتا ہے سمع اللہ، پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ ہم میں چلے جاتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد کرتا ہے بندہ پہلے جناب علی کو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب امام اللہ اکبر کہہ دے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دے، اس کے بعد امام کے پیچھے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.